अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। पलटू जो कोई संत है सब हमरे सिर ताज। सरबंगी को एक है जो राखे सबकी लाज। जो राखे सबकी लाज। बोले सद्गुरु देव की जय। श्री संचालक साहब का मेरे लिए आज्ञा है। सद्गुरु जिसे हम कहते हैं वह भी एक इंसान ही होते हैं। जैसे कमल पंत रहे संत जन रहे जगत की माई। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाई। कमल कीचड़ में पैदा होता है और पानी में रह करके पानी से अलग खिला रहता है। कीचड़ में ज़रूर पैदा हुआ है लेकिन कीचड़ और पानी से अलग बेदाग होते हैं। वैसे ही जिसको हम सद्गुरु कहते हैं वह भी एक इंसान होते हैं, लेकिन अपने जीवन को इस तरह से तराशते हैं कि वह वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं। आकाश के तारे की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, टिमटिमाते रह जाते हैं। जिसमें से एक नाम आते हैं सद्गुरु अभिलाष साहब का। बहुत से पैदा होते हैं, बहुत से गुरु बन करके हमारे सामने में आते हैं। देखिए आप इतिहास पलट करके देखिए, गुरुओं को कोई कमी नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा भी है, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। यानी गुरु तो तमाम हैं, शिक्षक तमाम हैं। तो गुरु शिक्षक बहुत से मिलेंगे, लेकिन पूर्ण सद्गुरु कभी कभी होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, कबीर साहब हुए, वैसे ही सद्गुरु अभिलाष साहब हुए। ये कभी कभार होते हैं। जैसे बिजली चमकती ना, कभी अचानक चमकती है, हमेशा नहीं चमकती है। बारिश के मौसम में बिजली कभी चमकती है, लेकिन जब चमकती है क्षण पल के लिए चमकती है, लेकिन क्षण पल के लिए पूरे जगत को प्रकाशित कर देते हैं। वैसे ही ये सद्गुरु होते हैं। कभी होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो अपनी रोशनी पूरी दुनिया में फैला करके चले जाते हैं। और उस रोशनी में फिर पीछे से जिसे हम संत, गुरु, महात्मा कहते हैं, वह लोग अपने दीपक जला करके हम लोगों को रास्ता बताते रहते हैं, मार्ग दिखाते रहते हैं। ये कभी कभार होते हैं। हमारे साथी ने कहा कि गुरु बहुत से हैं, गुरु की कोई कमी नहीं है। दुनिया में तमाम गुरु है, तमाम मत पंथ है और तमाम गुरु है। और गुरु अपने खुद प्रचार प्रसार में लगे हैं, एक से बढ़ कर के एक गुरु है। गुरु कोई कमी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, लखी सुभेशु जग बंचक जेऊ। लखी सुभेश, सुभेश अच्छा भेष, जग बंचक जेऊ। जग मने संसार, बंचक, बंचक कोई गाली कहना कहते हैं, ये बंचक कहते हैं। महिलाओं में शायद एक कोई गाली है कि ये बंचक है, कि इसलिए गाली बंचक कहा जाता है, मैं नहीं जानता। लेकिन साधुता के हिसाब से गोस्वामी जी लिखे हैं, तो मेरे ख्याल से जो गलत साधु है, वेश तो साधु का पहन लिए हैं लेकिन साधुता नहीं है, उसी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, लखी सुभेश जग बंचक जेऊ। ये बंचक लोग माने गलत लोग अच्छा भेष पहन लेकर के अपने को साधु बताते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे टंडभंड। रावण भी बहुत स्पेशल साधु भेष बना करके आए थे। काल नेमी भी बहुत बढ़िया जोरदार साधु का भेष बना करके अपने दुश्मन का ही नाम रटते थे। राम उसके विरोधी पार्टी का था ना, उनके तो
जो मुखिया था जिसको राजा मानते थे वो तो रावण था, लेकिन राम राम जप रहा है कालनेमी साधु का वेश बना करके, और इधर से जा रहे हैं हनुमान जी कहाँ, संजीवनी बूटी के लिए। लक्ष्मण जी का प्राण खतरे में है, अगर वो रात तक नहीं लाते हैं संजीवनी बूटी तो लक्ष्मण जी का अंत निश्चित है। रास्ते में कालनेमी राक्षस साधु का वेश बना करके बैठे हुए हैं और वह राम 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 जप रहे हैं। हनुमान जी को लगता है अरे ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, मुझे तो इनका दर्शन करते जाना चाहिए। संत महात्माओं को दर्शन से जो काम की है वो सिद्धि होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो उसने वहाँ रुक गया, उसने कहा मैं सब जानता हूँ, तुम संजीवनी बूटी के लिए जा रहे हो। उसने सब बात जान गए, अरे ये तो मेरे बताए भी नहीं सब कुछ जान रहे हैं। अरे प्रभु मैं तो धन्य हो गया, लेकिन मुझे जाना जल्दी है। जाना तो जल्दी हो तो मैं तुम्हें क्षण पल में पहुंचा दूंगा। उसको बात में भुलियार करके रख रहे हैं, किस लिए? ताकि इसको देर हो जाए, जा ना पाए, दवाई ना ला पाए और लक्ष्मण जी का प्राण अंत हो जाए। इसलिए है साधु का भेष, लेकिन कबीर साहब ने कहा है कैसे आयो काटो माथा, अहे कसाई छुरी हाथा, कैसा आवो काटो माथा। ये जो गुरुआ लोग हैं, जिसे गुरुआ कहते हैं, गुरु सदगुरु जानते हैं होता है गुरुआ, तो ये गुरुआ लोगों का काम है कि जैसे भी मिल जाए भगत लोग उसको लूटे, उसको उनके विवेक को ख़त्म करके जो अपनी मान्यता है, जो टंट घंट है वहाँ तक उसको रख करके अपना धंधा चला। आज के गुरु जिसे गुरुआ कह रहे हैं वो केवल अपने धंधा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। ठीक कबीर साहब या अभिलाष साहब यहीं पर हमें विवेक देता है, प्रकाश देता है, पारख, जैसे टार्च के माध्यम से आप घनघोर अंधेले रात्रि को आप पार कर लेते हैं, वैसे ही सद्गुरु हमें पारख रूपी टार्च देते हैं, जिसके प्रकाश से हम सारे अंधविश्वासों और चमत्कारों को खत्म करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सद्गुरु की इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने दीपक खुद जला सके, हम अपने आत्मा को, परमात्मा को पहचान सके, अपनी स्थिति बना सके। इसी के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, और इसीलिए यह कार्यक्रम महापुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं। आज सद्गुरु अभिलाष साहब की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सब उपस्थित हैं और अनेक संत महात्मा